मित्रों नमस्कार। रिचर्ड टेम्पलर द्वारा लिखित दौलत के नियम पुस्तक के अंतर्गत भाग नंबर 22 में आपने नियम नंबर 78 तक सुना था। अब आ जाइए भाग नंबर 23 में नियम नंबर 79, जिसकी की मोटी हेडिंग है, हर व्यक्ति जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग पर ना चलें। जाहिर है आप अपनी मनचाही राह पर चल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी राह पर चलेंगे जिस पर ज़्यादातर लोग चल रहे हैं तो आखिरी में उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां सब पहुंच रहे हैं। अगर वह जगह अच्छी है तो वहां काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाएगी, और अगर वह जगह बुरी है तो वहां जाना ही क्यों। रचनात्मक बनना पैसे बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। दौलतमंद लोगों को देखें, उन सब में यह बात समान है कि उनमें एक कदम आगे रहने, रचनात्मक तरीके से सोचने और लीक से हटकर चिंतन करने की योग्यता होती है। उनके दिमाग में ऐसी योजनाएं और विचार आ जाते हैं जो दूसरे लोग सोच भी नहीं पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुस्साहसी या जुआरी बनना होगा। इसका मतलब तो दूसरे लोगों से अलग हटकर सोचना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ यही समस्या है। झुंड के अनुसरण से बहुत राहत महसूस करते हैं। अगर सब कुछ गलत हो जाता है तो झुंड में रहने से साझे दुख की सामूहिक भावना महसूस होती है, और गलती के लिए आपको दोष नहीं दिया जाता है। अकेले जाने पर अगर आप गलत साबित होते हैं तो यह बहुत सख्त चीज़ होती है जिसे निगलना मुश्किल होता है, और इसका उलट भी सच है। अगर सब कुछ अच्छा होता है तो झुंड में आप एक साथ जश्न मना सकते हैं, साझी खुशी, फुटबॉल मैच के स्टेडियम की तरह। यह एक अच्छी भावना है। अलग हटकर खड़े होने और खुद के रास्ते पर अकेले जाने के लिए असल साहस, आत्मविश्वास और परिपक्वता से भरे आदमी की ज़रूरत होती है। रचनात्मकता और संकल्प की ही तो होती है। साझी खुशी और साझे दुख से मुंह मोड़ने के लिए आप में काफ़ी आत्मविश्वास होना चाहिए। अक्टूबर 1987 के शेयर बाजार की ज़बरदस्त गिरावट में बहुत से लोगों का काफ़ी पैसा डूब गया। 2 लोगों का नहीं डूबा। उन्होंने अपने सारे शेयर अगस्त में ही बेच डाले थे। वे बिलियनियर कैरी पैकर और जिमी गोल्ड स्मिथ थे। याद रखें, आप विजेता बनने के जितने करीब पहुंचेंगे उतना ही कम जोखिम पसंद करेंगे। आप हारने के जितने करीब पहुंचेंगे उतना ही ज़्यादा जुआ खेलना चाहेंगे। मैंने कुछ समय पहले एक इन्वेस्टमेंट ब्रोकर की वेबसाइट देखी थी। उसने 5 सबसे लोकप्रिय शेयरों को बेचने की सलाह दी थी, और यह भी बताया था कि आपको उन्हें क्यों बेच देना चाहिए, भले ही आपके दोस्त, पड़ोसी या परिवार वाले कुछ भी कहते रहें। इन शेयरों के भाव इतने ज़्यादा समय तक इतने ऊंचे रह चुके हैं कि उन्हें गिरना ही पड़ेगा। उन्हें अभी बेच दें और भीड़ से पहले बाजार से निकल जाएं। मैंने सोचा कि असली पैसे बनाने वाले लोग वैसे भी वहाँ नहीं होंगे। वे तो किसी ऐसी चीज़ में निवेश कर रहे होंगे जिसके बारे में हम अभी तक सोच नहीं पाए हैं। बहुत से लोगों ने शुतुरमुर्ग पालन में निवेश किया था, वे अब कहाँ हैं। बहुत से लोगों ने कीट पालन में निवेश किया था। आप अंडे खरीदते थे, उन्हें कीटों में बदलते थे, और बड़ा कीट पालन केंद्र उन्हें वापस खरीद लेता था। मुझे यह पसंद आया। हाँ, सही है, जाहिर है वे आपके सारे कीट खरीद लेंगे। मेरे एक बेटे ने 10 पाउंड का निवेश करके अपना खुद का घोंघा बिजनेस शुरू किया। उसने 2 बड़े घोंघे खरीदे ताकि उनसे संतानें पैदा हों। उसने उन्हें 6 महीने तक खिलाया पिलाया और उनकी देखरेख की। फिर मुझे उसे यह बताना पड़ा कि वे घोंघे किसी के बगीचे के हैं। धोखा खाने वाला वह अकेला नहीं था। उसके स्कूल के बहुत से बच्चों को भी यही सपना बेचा गया था, और वही घोंघे जब आपको सेम वही घोंघे जब आपको दौलत मिल गई है तो आप इसे हाथ से फिसलने नहीं देना चाहेंगे। आप घोंघों और शुतुरमुर्ग पालन घोटाले से बचना सीख चुके होंगे। तो अगला खंड इस बारे में है कि दौलत पाने के बाद इसे अपने पास रोका कैसे जाए, इसकी रक्षा कैसे की जाए, आनंद कैसे लिया जाए और स्थायी कैसे बनाया जाए। जब आखिरकार आपको यह मिल गई है तो आप इसे बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, उड़ाना नहीं चाहते हैं, फेंकना नहीं चाहते हैं, या मुझे नहीं देना चाहते हैं। दरअसल आखिरी वाली बात
सही नहीं है। आप अगर सचमुच चाहें तो मुझे दे भी सकते हैं। आपको असंख्य वेबसाइटें मिल जाएंगी जो आपके धन को सुरक्षित रखने का प्रस्ताव रखती हैं। उन पर गौर न करें। उनमें आमतौर पर ऐसी बात कही जाती है, अपनी दौलत की स्वतंत्रता यात्रा आज ही शुरू करें, ज़रा भी समय न गंवाएं। आपको तो बस एक न्यूज़लेटर के लिए साइन करना होता है और फटाफट अमीर बने। पुस्तक खरीदनी होती है। वे आपको 3 से 5 साल के भीतर मिलियनेयर बनाने का वादा करती हैं। शायद आपको मेरी पुस्तक की कीमत वापस मांगना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ कड़ी मेहनत, निष्ठा, एकाग्रता, रचनात्मकता, भीड़ से हटकर रहने, भविष्य की योजना बनाने और खून पसीने की ईमानदार कोशिश का वादा करता हूँ। ओह, यह तो कोई वादा नहीं है। मित्रों, नियम नंबर 79 यहीं पर पूरा होता है। अब आ जाइए नियम नंबर 80 में, जिसकी मोटी हेडिंग है क्वालिटी खरीदें। मेरी प्यारी पत्नी ने मुझे यह नियम सिखाया है, इसलिए इसका श्रेय उसे ही मिलना चाहिए। जब मैं उससे पहली बार मिला था तब मैं सस्ते से सस्ता माल खरीदने में माहिर था। जैसे सुपरमार्केट में एक चिकन की कीमत में 2 चिकन, दूसरी ओर वह एक खरीदती थी। मैं दूसरे चिकन का क्या करूं? यह मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया, लेकिन बेहतरीन सामान खरीदती थी। मैं अपने मरियल और बीमार दिखने वाले चिकन को पकाता था और उसे सस्ती सफ़ेद शराब के साथ पीता था, जबकि वह मुझे समुद्री झींगा और शैंपेन परोसती थी। आप समझ ही गए होंगे कि मुझे उससे प्रेम क्यों हुआ। मैंने एक पैक में 5 सस्ती टी शर्ट खरीदी, जबकि उसने बहुत अच्छी क्वालिटी की सिर्फ एक टी शर्ट खरीदी। उसका सामान ज़्यादा समय तक चलता है, धुलने के बाद अच्छी हालत में होता है, समय के साथ बेहतर दिखता है, बेहतर रंग का बना रहता है, बेहतर आकार का बना रहता है, उसकी सकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है, कम रखरखाव मांगता है। मैंने एक सस्ती कार ली जो हमेशा ख़राब होती रहती थी, जिसके कारण मैं उससे कई मीटिंग में जाने से चूक गया, जबकि वह ज़्यादा अच्छी कार चलाती थी और हमेशा शांत भाव से मीटिंग में पहुंचती थी। उसने मुझे सिखाया कि कम पैसे खर्च करने के बावजूद मेरे पैसे बर्बाद हो रहे थे, क्योंकि मुझे बार बार चीज़ें बदलनी पड़ती थी। मैं पैसा तो बर्बाद कर ही रहा था, घटिया भी दिख रहा था। सस्ते के बजाय क्वालिटी का सामान खरीदना एक मुश्किल सबक था। मुझे अपने बचपन के पैसे संबंधी ये सारे मिथक मिटाने पड़े। जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा खर्च मत करो। किसी को भी इतने महंगे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। खुद पर पैसे खर्च करना गलत है। बेहतरीन क्वालिटी के बजाय सस्ता खरीदना ज़्यादा अच्छा है। बेहतरीन क्वालिटी खरीदने से सबको यह पता चल जाता है कि आप किस तरह से जीते और अपने बिजनेस को चलाते हैं। इससे दूसरों तक गुणवत्ता का संदेश पहुंचता है, जिसके अनुरूप वे अपना व्यवहार बदल लेते हैं। इससे लंबे समय में आपका पैसा भी बचता है। सस्ती अर्थव्यवस्था अक्सर झूठी अर्थव्यवस्था होती है। नियम नंबर 80 यहीं पर पूरा होता है। अब आ जाइए नियम नंबर 81 में, जिसकी मोटी हेडिंग है बारीक अक्षरों में लिखी इबारत पढ़ लें। मैं ऐसा अनुबंध लिख सकता हूँ जो आपसे यह वादा करेगा कि इसमें लोहे जितने मजबूत गारंटी भरे अनुच्छेद हैं, जिनसे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो किसी भी अदालत या जांच में सही साबित होगा। मैं क्या बेच रहा हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बारीक अक्षरों की इबारत को नज़रअंदाज करना महंगा पड़ सकता है, इसकी सावधानी से जांच कर लें। मैं छोटी इबारत में लिखी गई मज़ेदार बातों को पसंद करता हूँ, जैसे यह कि अगर जूते नाप के न हो तो स्टोर से बाहर ले जाने के बाद उनके पैसे नहीं लौटाए जाएंगे। या दवाओं पर लिखी छोटी इबारत बताती है कि वे आपको बीमार बना सकती हैं, लेकिन आप उन पर दावा नहीं ठोक सकते। या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर लिखी छोटी इबारत बताती है कि अगर आपने पैकेजिंग की सील तोड़ी तो यह वापस नहीं हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की तब तक जांच नहीं हो सकती जब तक कि उसे चलाया न गया हो, और आप उसे तब तक नहीं चला सकते जब तक कि आपने उसे इंस्टॉल न किया हो, और आप ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपने पैकेजिंग न खोली हो। एक व्यक्ति की अद्भुत कहानी है जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। शैतान उसकी ज़िंदगी के 5 साल चाहता था और
उस व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि यह सौदा ठीक था। ओह नहीं, उसने बारी की बारत की जांच नहीं की। शैतान ने उसकी ज़िंदगी के 5 साल तत्काल ले लिए। पहले 5 साल। आह, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पहले 5 साल गंवाने का इसके लिए क्या मतलब होगा? और आप क्रेडिट कार्ड कंपनियों को बुरा मानते थे। बारीक अक्षरों की इबारत की जांच करने से मेरा मतलब है आपको दरअसल क्या करना होगा। 3 मूल बातें। स्पष्ट रूप से जांच कर लें कि आप जो चाहते हों दस्तावेज में उसके पूरे प्रावधान हों। जांच कर लें कि कोई छिपी हुई शर्तें तो नहीं हैं जो अनुबंध के मूल अर्थ को तोड़ती मरोड़ती हों। पेनाल्टी की शर्तों की जांच कर लें जो विलंब से भुगतान करने या भुगतान बिल्कुल नहीं करने पर आपको सजा देती हो। कुछ हद तक यह खाने के पैकेट पर लिखी छोटी इबारत की जांच करने की तरह है। अगर आपको उसके अंदर की चीज़ें पसंद ना हो तो उसे न खरीदें। सुपरमार्केट में आगे जाएं और रसायन रहित हरा ताज़ा या जो भी खाद्य पदार्थ खरीदना हो खरीद लें। अगर आपको कहीं छोटी इबारत लिखी दिखे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। इसके वहाँ होने का एक ही कारण है, आपको फंसाना है। आगे बढ़ जाएं। मित्रों, नियम नंबर 81 यहीं पर पूरा होता है और हम नियम नंबर 82 की बात अगले भाग में करेंगे। मित्रों, इस पूरी पुस्तक सीरीज में एक एक करके आप बारी बारी से सुनते रहिए और इसका फ़ायदा उठाते रहिए और आगे के जो भाग आने वाले हैं उनमें और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आएंगी, उन्हें भी सुनिए। पीछे के भाग पूरे सुनिए। आपको आपके जीवन में वैल्यू क्रिएट करने में बहुत मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, जय हिंद।